देखो लास्ट टाइम हमें क्वेश्चन दिए थे हॉलो स्फीयर का। ठीक है, इससे इसका हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्वेश्चन दिए थे। ठीक, देखो एक हॉलो स्फीयर था। इसमें इस पोर्शन में मटेरियल भरा हुआ है, ये सब पोर्शन में मटेरियल भरा हुआ है पूरा। ठीक है, इसका इनर रेडियस R1 था, आउटर रेडियस R2 था। ठीक है, ये R2 था और इनर टेम्परेचर T1 था और आउटर T2 था और गिवन था T1 ग्रेटर देन T2। ठीक है, हम लोग को RTH निकालना था, इसका RTH क्या होगा। ठीक है, देखो इस केस में हम लोग पहले छोटा सा एलिमेंट एज्यूम करेंगे और उस एलिमेंट की वजह से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट कैसा लेंगे, एलिमेंट जो लेंगे एक रिंग लेंगे। ठीक है, एक रिंग लेंगे। ठीक, R रेडियस पे जाके DR का एक रिंग ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से स्मॉल r पे जाके और DR थिकनेस का एक रिंग ले लेंगे। ठीक, यानी अब जो हीट ट्रांसफर हो रहा है R से R प्लस DR में हीट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, इस जो रिंग नहीं सॉरी स्फीयर लेंगे, हॉलो स्फीयर, क्योंकि ये स्फीयर स्फीयर है तो क्या लेंगे, स्फीयर लेंगे। ठीक, और थिकनेस कितना होगा DR। ठीक है, यानी यहाँ से हीट एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, यानी हीट कैसे फ्लो करेगा, ये वाला इधर इस डायरेक्शन में। ठीक, इसका मतलब अगर हम I लिखेंगे, I एक से I लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, dQ/dt। और ये क्या होता है, माइनस KA/dT/dx। और जो भी ये स्फीयर होगा ये सब स्टेडी स्टेट में होगा। स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट कहने का मतलब क्या हो गया, I कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, देखो क्या लिखेंगे, यानी यहाँ से हम dt/dx, यानी dx क्या हो जाएगा, थिकनेस along द डायरेक्शन ऑफ करंट। along द डायरेक्शन ऑफ करंट में लेंथ कितना है, dr है। यहाँ से I बराबर क्या आ जाएगा, माइनस KA/dt/dr। ठीक, फिर यहाँ से I अपन KA इक्वल टू माइनस dt/dr। और ए कितना हो जाएगा, ये जो एलिमेंट माने हम लोग स्फेरिकल एलिमेंट, इसका एरिया कितना हो जाएगा, A 4πr²। तो यहाँ से क्या आएगा, I अपन K 4πr² इक्वल टू माइनस dt/dr। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ से I/4πk कॉमन ले लेंगे और यहाँ 1/r² dr, तो इधर हो जाएगा माइनस dt इंटीग्रेशन। ठीक है, रेडियस कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, R1 से R2 और टेम्परेचर T1 से T2। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, यहाँ से 1/r² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/r। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, यहाँ से आ गया तुम्हारा I/4πk 1/r1 -1/r2। दिस इज इक्वल टू T2 माइनस T1 और माइनस लगा हुआ ऑलरेडी, यानी T1 माइनस T2। यहाँ से देखो इस पूरे टर्म को हम लोग कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से I बराबर क्या आ गया, T1 माइनस T2 T1 माइनस T2 अपन ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 1/4πk 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, देखो I बराबर कंपेयर कर देंगे हम, जो जनरल इक्वेशन है I बराबर डेल्टा T/RTH से। यहाँ से क्या आ गया, RTH बराबर क्या आ गया, 1/4πk
1/r1 माइनस 1/r2। तो ये हो गया थर्मल रेसिस्टेंस, ठीक है, स्फीयर के केस में, ठीक है, दिस इज द थर्मल रेसिस्टेंस। ठीक, सिंपली क्या करना है, इस इक्वेशन में जो dx लेना है, जो dx लेंथ है वो लेना है along द डायरेक्शन ऑफ, जिस डायरेक्शन में हीट करंट फ्लो करेगा, तो हीट करंट T1 से T2 की तरफ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी ये जो थिकनेस होगा इस थिकनेस को लेंगे, यानी dr थिकनेस को लेंगे हम, ठीक है। और लेंथ कौन सा लेना है, और ये लेंथ, वही लेंथ क्या होगा dr, ठीक है। और एरिया इसके परपेंडिकुलर वाला, यानी ये सरफेस वाला एरिया, ठीक है। चलो समझ में आया, आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट टर्म का एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये सॉलिड फर्स्ट टर्म है जिसका एक रेडियस ए है और दूसरा रेडियस बी है, ठीक है, स्मॉलर रेडियस ए, ये वाला रेडियस तुम्हारा ए है और ये बिगर रेडियस बी है, ठीक है। और यहाँ का टेम्परेचर, इस यूनिट का टेम्परेचर T1 है और इस यूनिट का टेम्परेचर T2 है, ठीक है। और गिवन है T1 इज ग्रेटर देन T2, ठीक। और इसका RTH निकालना है, फाइंड, इससे कितना करंट फ्लो होगा वो निकालना है, आई हीट करंट या एंड RTH, इसका थर्मल रेसिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। देखो इस केस में जो हीट जो होगा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में फॉलो करेगा, लेकिन ये सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड है, सॉलिड एंड स्टेडी स्टेट। अब हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फैलेगा, लेकिन जैसे जैसे जाएगा दूर वैसे वैसे एरिया भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे इस तरह क्वेश्चन में, यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके एक डिस्क ले लेते हैं, ठीक है, एक डिस्क कट कर लेते हैं dx थिकनेस का, ठीक है, ये जो थिकनेस का डिस्क है इसको कट कर लेते हैं, ठीक है, dx का। और इसका भी कुछ रेडियस होगा, लेट से इस इंस्टेंट पर रेडियस स्मॉल आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब रिलेशन निकालते हैं इसमें, रेडियस, क्योंकि एक रेडियस भी वेरिएबल हो गया और डिस्टेंस भी, दो दो वेरिएबल हो गया, ठीक। और आई क्या होता है, आई मेरा जो होता है आई इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपन डी एक्स, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल हो गया, मतलब हम लोग को कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, आर और एक्स एंड ए और बी में रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये थीटा निकालते हैं, ठीक है। एक बार इस बड़ा वाला ट्रेंगल के लिए निकालते हैं, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये बी माइनस ए, ठीक है। और लेट से इसका लेंथ ले लो एल, जो फर्स्ट टर्म का लेंथ है इसको कुछ लेंथ ले लेते हैं कि लेट एल विद द लेंथ ऑफ फर्स्ट टर्म। अब इस बड़ा वाला ट्रायंगल में देखते हैं एक बार, तो tan थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, b माइनस ए अपॉन एल। और सेम चीज इस छोटा वाला ट्रायंगल में देखते हैं, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ r माइनस ए, और ये डिस्टेंस x, यहाँ से यहाँ तक x, तो यहाँ से लिख सकते हैं r माइनस ए अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ से अगर r निकालेंगे, r लेंगे, r बराबर कितना हो जाएगा, b माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स प्लस ए, और ये y इक्वल टू एम एक्स टाइप इक्वेशन आ गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, dx और dr में कन्वर्ट करना है, रिलेशन निकालना है कि dx में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। देखो, तो अगर हम लोग
डी आर आर को स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी आर अपॉन डी आर क्या हो जाएगा, बी माइनस ए अपॉन एल डी एक्स अपॉन डी आर, और इसका तो 0 हो जाएगा। तो ये डी आर अपॉन डी आर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गया डी एक्स इक्वल टू एल अपॉन बी माइनस ए, एल अपॉन बी माइनस ए टाइम्स डी आर। ठीक, अब चलो अब इस जो डिस्क लिए हैं इसका छोटा सा स्मॉल रेसिस्टेंस थर्मल रेसिस्टेंस निकालते हैं इस पर्टिकुलर डिस्क के लिए। तो डी आर अगर निकालते हैं एज्यूम एलिमेंट का रेसिस्टेंस ऑफ एलिमेंट, रेसिस्टेंस ऑफ एलिमेंट, तो डी आर क्या हो जाएगा एल अपॉन के, और लेंथ जो लेते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट और एरिया लेते हैं परपेंडिकुलर। तो देखो इस डिस्क से इस तरफ करंट जा रहा है तो लेंथ क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, यानी दिस इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन के, तो कांस्टेंट है, एरिया कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर ये वाला एरिया ये सरफेस का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे इस dx का वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो क्या आ जाता है L अपॉन के टाइम्स b माइनस ए पाई, और क्या आ जाएगा 1/r² dr, ये dr का वैल्यू आ गया। तो rth कितना हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, L अपॉन पाई के b माइनस ए कॉमन ले लेंगे 1/r² dr। देखो r कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, r का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है रेडियस a और मैक्सिमम b। ठीक है, ये r मिनिमम कहाँ तक जा सकता है a से लेके b तक वेरी कर सकता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे a से b तक, तो ये क्या आ जाएगा l अपॉन पाई के b माइनस ए इंटू 1/a माइनस 1/b। ठीक है, अब इसको देखें, इसको सॉल्व करेंगे तो b माइनस ए कैंसिल आ जाएगा, यानी l अपॉन पाई के ए बी ये आ गया, यानी rth क्या आ गया l अपॉन पाई के ए बी। ठीक है, ये याद रखना है rth फर्स्ट टर्म का क्या हो गया l अपॉन पाई के ए बी। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ith निकालने के लिए पूछ रहा है, तो ith कितना हो जाएगा ith डेल्टा t अपॉन rth, और rth हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो कभी हो सकता है करंट का इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, कभी इसका इक्वेशन यूज कर लेंगे। ठीक, इसका rth डायरेक्ट डियर का इक्वेशन तब यूज करेंगे जब वेरिएशन एक यूनिफॉर्म की तरह दिखे। ठीक है, यानी जहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डियर वहाँ हम लोग इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर हम जो डिस्क लिए थे इसका थर्मल रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते थे, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख दिया डियर लिख दिया और उसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन सब डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, इसको याद भी रखना है। ठीक है, थर्मल रेसिस्टेंस कितना होगा L अपॉन पाई के। ठीक है, चलो समझ में आया। यस सर। अब लास्ट देखते हैं, इसमें एक आता है ग्रोथ ऑफ वाटर इन पॉन्ड। ठीक है, ग्रोथ ऑफ आइस इन पॉन्ड, वही ग्रोथ ऑफ आइस इन पॉन्ड। ठीक, तालाब में आइस का ग्रोथ। ठीक है, देखो मान लो ये पॉन्ड है। ठीक है, और यहाँ का ये पॉन्ड है, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, ठीक, तो ये कब आइस में कन्वर्ट होगा, जब बाहर का टेम्परेचर यानी एटमॉस्फेयर का एयर का टेम्परेचर क्या हो जाए निगेटिव हो जाए, 0 डिग्री से कम हो जाए, एंड लेट से -θ सेल्सियस अगर निगेटिव टेम्परेचर आ जाए। आइस कब कन्वर्ट होता है, वाटर आइस में कन्वर्ट होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से कुछ हीट रिलीज होता है, और ये क्यू कितना होता है ml टाइप होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला हीट होता है। ठीक है, तो वाटर से इतना हीट रिलीज हो जाएगा तो आइस हो जाएगा। ठीक, या तो टेम्परेचर 0 डिग्री होना चाहिए या
टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री होना चाहिए, यानी निगेटिव होना चाहिए, तब ये आइस क्या एयर वाटर क्या होगा, आइस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो देखो आइस में कन्वर्ट होने के लिए क्या होगा, इधर से हीट रिलीज होगा एनवायरनमेंट में dq। ठीक है, ठीक है, यानी करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में हीट करंट फ्लो करेगा, यानी वाटर से एयर के सर एक और बोलिए तो। क्या देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एयर का टेम्परेचर निगेटिव है। ठीक है, और वाटर तभी आइस में कन्वर्ट होगा जब टेम्परेचर क्या हो, 0 डिग्री हो या तो 0 डिग्री से कम हो। ठीक है, और हमको पता है कि जो हीट करंट होता है ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, यानी वाटर का टेम्परेचर एयर के टेम्परेचर से ज्यादा है तो हीट किधर से किधर फ्लो करेगा, वाटर से एयर की तरफ। ठीक है, यानी रिलीज होगा वाटर से कुछ हीट एयर में, यानी हीट करंट इधर फ्लो करेगा। ठीक है, अब देखो इसमें हम चाहते हैं कि कुछ लेंथ कुछ थिकनेस जम जाए। ठीक है, देखो हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ वाटर, ये वर्टिकल नहीं समझना है, ये डेप्थ समझना है कि एक्स पे जाके हम चाहते हैं कि ये मेरा dx थिकनेस का आइस का लेयर जम जाए। ठीक है, ये वाटर जो है इतना जम जाए। ठीक है, सपोज कर लो कि इसका जो पॉन्ड का है वो एरिया लेट से ए दिया होगा। ठीक, और ये थिकनेस ऑफ आइस कितना है, dx। ठीक है, अब देखो और इसकी ये वाटर है। ठीक है, ये वाटर और यहाँ टेम्परेचर लेट से 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, तभी तो जमेगा। पहले वाटर कितना पे आता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आता है, उसके बाद कुछ हीट निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट, तब जाके आइस में कन्वर्ट होता है। तो अभी यहाँ पे सपोज कर लो कि वाटर कितना डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। हम चाहते हैं कि ये डीएस थिकनेस का ही जो लेयर है वाटर का वो जम जाए, आइस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम dq अपन dt करंट का इक्वेशन लिखना चाहें, dq बाई dt करंट का, तो क्या आ जाएगा, के ए, ठीक, के विद द थर्मल कंडक्टिविटी, ए विद द एरिया, ये मान लो सपोज कर लो ये आइस का जो लेयर है पॉन्ड का है, जो सरफेस एरिया ए दे रखा होगा, के ए टेम्परेचर T1 माइनस T2, यानी हायर टेम्परेचर 0 माइनस माइनस थीटा डिग्री अपॉन एक्स। ठीक है, ये पूरा ये जो हीट हो, जो करेंट होगा पूरा इस पोर्शन को कवर करेगा, तभी तो रिलीज रिलीज हो पाएगा। ठीक है, यानी कि थिकनेस कितना हो गया, एक्स। ठीक है, तो ये एक्स हो गया। ठीक है, यानी यहाँ से क्या आ गया, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू के ए थीटा अपॉन एक्स, इसको इक्वेशन 1 लेंगे। अब हम जानते हैं कि अगर इतना थिकनेस dx थिकनेस अगर आइस में कन्वर्ट हुआ होगा तो कुछ हीट भी निकला होगा dq, और वो हीट क्या होगा, m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब सपोज कर लो लेट द डेंसिटी ऑफ आइस टू बी रो, आइस का डेंसिटी रो आई। ठीक है, तो इस मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a इंटू डी एक्स इंटू एल एफ, है ना। इंटू एल एफ, मास को क्या लिख लेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये किसका है, आइस का डेंसिटी है, यानी इस वाले पोर्शन का जितना ये आइस जमा, इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू थिकनेस। अब यहाँ से अगर हम डी क्यू व डी टी कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, रॉ आइस ए एल एफ डी एक्स अपन डी टी। ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ गया, दोनों से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के ए थीटा एक्स इक्वल टू रॉ डेंसिटी ऑफ आइस ए इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डी एक्स अपन डी टी। ठीक है, ए से कैंसिल, ठीक है, ए से कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स को इधर सेंड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, के के थीटा डी टी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आई कांस्टेंट रहेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कांस्टेंट रहेगा, एक्स डी एक्स, हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है,
ठीक है। सपोज कर लो कि जिस समय टाइम था T1 टाइम था, उस समय मेरा थिकनेस था, जो आइस का थिकनेस x1 है, और किसी T2 टाइम पे थिकनेस हो गया x2। ठीक है, तो लिमिट लगा दो x1 से x2, ठीक है, और यहाँ T1 से T2। तो यहाँ से क्या आ गया, k थीटा T2 माइनस T1 इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आइस अपॉन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू 2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। और x1 x2 क्या है, थिकनेस है किसी स्टैंड पे, ठीक है, आइस का थिकनेस। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि जो थिकनेस होता है आइस का, ठीक है, वो उसका जो टाइम होता है आइस में, आइस जमने का, ग्रोथ होने का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, कि थिकनेस ऑफ आइस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यानी एक सपोज कर लो कि x1 t इक्वल टू 0 पे x1 0 था, यानी यहाँ पे था, t इक्वल टू जब 0 पे देखे तो कोई आइस का लेयर जमा नहीं था। ठीक है, और अगर हम t इनिशियल को 0 ले लेते हैं तो ये मेरा x इनिशियल सपोज कर लो 0 हो गया। तो यहाँ से t2 किसके प्रोपोर्शनल आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर के। ठीक है, यानी टाइम जो होता है ना आइस के थिकनेस के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलो, यस सर। अब हीट ट्रांसफर में अगर कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि हीट ट्रांसफर इतना क्वेश्चन और आगे नेक्स्ट सेशन में कराएंगे, इस पे भी सब पे कंबाइंड, बट अभी थ्योरी पोर्शन में अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सर एक क्वेश्चन इस पे करवा दीजिए ना। इस पे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करवा दीजिए ना। एक सेकंड क्वेश्चन करवा देते हैं। इस पे क्वेश्चन रेयर आता है बट करवाते हैं, रुको एक सेकंड। थ्योरी में कोई डाउट नहीं ना है? थ्योरी पोर्शन में कोई डाउट नहीं ना है? नो सर। ठीक है, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कर लो कि एक आइस लेक है, ठीक है, एक लेक है, सपोज कर लो वो 5 सेंटीमीटर आइस का थिकनेस है, लेक है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर आइस थिकनेस। ठीक है, एक लेस है जिसका, जिसमें आइस का कितना थिकनेस है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और आइस के ऊपर जो टेम्परेचर है, एटमोस्फेयर टेम्परेचर है, टेम्परेचर वो है तुम्हारा -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब तुमको बताना है कि एट व्हाट रेट विल द आइस लेयर थिकन, एट व्हाट रेट विल आइस लेयर थिकन। ठीक, इससे पहले, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ये एक और, इसी में एक और क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, ठीक, कि जो 5 सेंटीमीटर आइस थिकनेस होने में, सपोज कर लो 5 सेंटीमीटर आइस का थिकनेस आने में 2 मिनट लगता है। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर आइस थिकनेस होने में कितना समय लगेगा, टाइम कितना लगेगा, ये पहले ये क्वेश्चन बना लो। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का आइस का थिकनेस होने में 2 मिनट का समय लगता है, तो 10 सेंटीमीटर आइस का थिकनेस होने में कितना का समय लगेगा? ट्राई करो, बना? बना? अभी तो पढ़े T2 माइनस T1
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी क्या पढ़े, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, थिकनेस ऑफ आइस, थिकनेस ऑफ आइस। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, T, यानी T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 स्क्वायर, वैसे ही T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 स्क्वायर। एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है, x फाइनल माइनस x इनिशियल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, यानी ये लिखा हुआ है x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे T1 लेंगे, जो 2 होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 5 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और यहाँ T लेंगे, ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि 10 सेंटीमीटर आइस थिकनेस होने में, यानी 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर और होना है, ठीक है। तो ये इस तरह हम लोग निकालेंगे, इन दोनों का रेशियो ले लो, T/2 इक्वल टू 100 माइनस 25 अपॉन 25, कितना आ जाएगा 75 अपॉन 25, 3, तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, 6 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस पे बेसिक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये रेट वाला क्वेश्चन अभी नहीं, बाद में इसको हम लोग जब लॉ पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वगैरह, तो इस तरह का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हो गया, समझ में आया, अभी बेसिक सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। हो गया, किसी को कोई डाउट, ठीक है। चलो, तो इस चीज को इतना प्रैक्टिस करो, ठीक है। कल इस पे बेस्ट मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे और कंडक्शन शुरू करेंगे, ठीक है। हीट सॉरी कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। कन्वेक्शन इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट, रेडिएशन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। और ये हीट ट्रांसफर इम्पोर्टेंट था कंडक्शन में, ठीक है। चलो, फिर हम नेक्स्ट कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड करें सेशन को।